को आज समुद्र को 3 योद्धा मिलने वाले हैं और इसी कड़ी में भारत आज नेवी के मामले में एक बहुत मजबूत कदम उठाने वाला है। आईएनएस सूरत की बात करें तो दरअसल इसकी खासियत सबसे पहली ये है 7,400 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है, 164 मीटर इसकी लंबाई है। स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से यह पूरी तरह से लैस है। इसे दुश्मनों द्वारा ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। युद्धपोत सतह से सतह और सतह से हवा में पर मार करने में सक्षम है। मार करने वाले मिसाइल से यह पूरी तरह से लैस है और यही वजह है कि यह खासियत इसको बहुत खास बनाती है। आईएनएस नीलगिरी की खासियत की अगर बात करें तो 6,670 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट और 149 मीटर की इसकी लंबाई। रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए इसका विशेष डिजाइन जो है वो किया गया है। ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए इसका डिजाइन किया गया है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में यह नीलगिरी पूरी तरह से सक्षम है। सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइल और मीडियम रेंज की मिसाइल लॉन्च आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सतह से हवा में भी मिसाइल आप इससे बहुत आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। इसमें रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। अगर अगली खासियत की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से यह पूरी तरह से आईएनएस नीलगिरी सुसज्जित है और यह खासियत इसको कहीं ना कहीं से अपने आप में अलग करती है। आईएनएस वाकशीर की खासियत की अगर बात करें तो वाकशीर को बेहद शांत संचालन और दुश्मन के इलाके में पहुंचाने के लिए सक्षम बनाया गया है। गुप्त रूप से काम करने के लिए इसका डिजाइन जो है वो किया गया है। ये 67 मीटर लंबी और 1,550 टन की वजनी है। वायर गाइडेड टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल उन्नत सोनार सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। सतह और पानी के नीचे लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक को भविष्य में जोड़ने की क्षमता भी आईएनएस वाकशीर में है। तो ये वो 3 युद्धपोत हैं जो आज भारत को मिलने वाले हैं और समुद्र के मामले में भारत बहुत मजबूत कदम आज उठाने जा रहा है। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां वो महायुति के विधायकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। 12:30 बजे से 2:30 बजे का वक्त तय किया गया जब वो महायुति के विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद भी होगा। तो प्रचंड जीत के बाद, जी हां, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद, महायुति की प्रचंड जीत के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महायुति के विधायकों से मिलेंगे। आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच ये मुलाकात होनी है। विधायकों को संबोधित भी करेंगे, उनके साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और खास तौर पर जो विधायक हैं महायुति के, जो जीत कर आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे मोदी। तो दर्शकों, लंबा इंतजार कृष्ण भक्तों का कम हुआ है, खत्म होने वाला है आज, क्योंकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार है। 12 साल लंबा इंतजार इस मंदिर को लेकर करना पड़ा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मंदिर की छटा कैसी है, दिव्यता कैसी है, भव्यता कैसी है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये मनमोहक तस्वीरें नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर की है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नवी मुंबई के खारघर में इस भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर कलाकृतियों को सफेद, सुनहरे और गुलाबी रंग से सजाया गया है, जिससे मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। ये इस्कॉन मंदिर इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वैदिक शिक्षा का केंद्र भी होगा, जहां पर विदेशी श्रद्धालु भी आकर अध्ययन कर सकेंगे। नवी मुंबई के खारघर में बनाए गए इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके निर्माण में 1 या 2 नहीं बल्कि 12 साल का लंबा समय लगा है। मंदिर की कई विशेषताएं भी हैं जो इसे अपने आप में और खास बनाती है। इस्कॉन मंदिर की खासियत, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है।
इस मंदिर को 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में करीब 12 साल का समय लगा। खास किस्म के सफेद और भूरे संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर करीब 9 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे भक्तों के द्वारा दान किए गए पैसे से बनाया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन रखा गया है। महाराष्ट्र में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी के साथ ही कई विशेष गणमान्य लोगों की मौजूदगी भी होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद होंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस है और दुनिया भर में इसके करीब 650 से भी ज्यादा मंदिर हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में ही 400 से ज्यादा इस्कॉन मंदिर हैं, जबकि भारत के अलावा एशिया में 80 और यूरोप में 135 इस्कॉन मंदिर हैं। इसके अलावा अफ्रीका में इस्कॉन के 69 मंदिर हैं। सुपर पावर अमेरिका में भी 56 इस्कॉन मंदिर हैं। वहीं रूस में 30 और कनाडा में इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। नवी मुंबई में बने मंदिर के उद्घाटन के पहले यहां पर विश्व स्तर की तैयारियां की गई और अब बस पीएम मोदी का इंतजार है, जिनके पहुंचने के बाद मंदिर के उद्घाटन के साथ ही सांस्कृतिक केंद्र और वैदिक म्यूजियम की आधारशिला रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और यहां सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है और भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 11 टेथर्ड ड्रोन के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जमीन पर कमांडो, मचान पर स्नाइपर, घोड़ों पर योगी की सेना, चप्पे चप्पे पर तैनाती, आसमानी हमले से निपटने के लिए तैयारी। महाकुंभ में ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर गिरेगा। महाकुंभ के आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में ट्रेस किया गया है तो एंटी ड्रोन सिस्टम तरंगों के जरिए अनजान ड्रोन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा, जिसके बाद उस ड्रोन का अपने रिमोट से कनेक्शन टूट जाएगा और अपने आप जमीन पर धराशायी हो जाएगा। इस सिस्टम की रेंज करीब करीब 10 किलोमीटर तक होगी। महाकुंभ में सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें।